कार्तिके भरणी जातम् यतीन्द्राश्रयमाश्रये ज्ञानप्रमेय साराभिवक्तारं वरदं मुनिम्। श्री दयापाल मुनि स्वामी जी के द्वारा विरचित ज्ञानसार नामक प्रबंध का अनुभव ले रहे हैं हम लोग। अब तक 14 पाशुरों का अनुभव हम किए हैं। आज 15वां पाशुर उसका अनुभव लेने वाले हैं। वहाँ भी अब तक 14 पाशुर नहीं, वो जो 14th पाशुर है उसका अनुभव आज लेना है। तो 13 पाशुरों का अनुभव हुआ है। तो आज का पाशुर है பூதங்களைந்தும் பொருந்துடலினால் பிறந்த சாதங்கள் நான்கினொடும் சங்கதமாம் வேதங்கொண்டென்ன பயன் பெறுவீர் எவ்வுயிர்க்கும் இந்திரைகோன் तन्नडिये काणुम शरण। इसके पहले कुछ पाशुरों में भगवान के बारे में कुछ विषय बताए थे, जैसे कि जो अनन्य प्रयोजन होकर कुछ भगवान के लिए समर्पण करते हैं, यानी भगवान से किसी चीज को मांगे बिना जो कुछ भी देते हैं, उनसे दिया हुआ उस वस्तु को भगवान अपने सर के द्वारा स्वीकार करते हैं। और जब कोई किसी और प्रयोजन के लिए कुछ ना कुछ देता है, तब भगवान उसका भी स्वीकार करते हैं, पर उसको आनंद से स्वीकार नहीं करते। तो ऐसा हम देखे थे। और उसके बाद ये जो पिछले कालक्षेप का अंतिम पाशुर था, उसमें हम देखे थे कि जो अपने दास्य को जानकर, यानी भगवान के विषय में मैं दास हूं, इस विषय को जानते हैं जो लोग, ऐसे लोग कभी भी संसारियों के साथ बंधुत्व नहीं रखते। क्या बंधुत्व नहीं रखते? इसके बारे में बहुत विषय हम पिछले कालक्षेप में देखे थे। तो वो हुआ। और आज का पाशुर में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को बता रहे हैं। பூதங்களைந்தும் பொருந்துடலினால் பிறந்த சாதங்கள் நான்கினொடும் संगदमाम पेदम कुंडू। देखिए, हमारा ये जो शरीर है ना, ये कैसा है? इसको भौतिक शरीर बोलते हैं, है ना? क्योंकि ये 5 भूतों के द्वारा निर्मित है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत होते हैं ना। भूत बोलने पर आप ये कुछ ऐसा भूत में मत सोचिएगा, ये पिशाच भूत, ऐसा भूत नहीं है। ये महाभूत है, जो आकाश आदि पंचभूत है। वो जो 5 भूत है ना, उनके द्वारा निर्मित है ये हमारा शरीर, है ना। तो पूदंगलैंदुम पुरुंदुडल, इसमें 5 भूतों की सत्ता है या हमारे देह में। तो पूदंगलैंदुम पुरुंदु उडलिनाल पिरंदा, ये जो इस शरीर के कारण उत्पन्न होता है, वो क्या है? सादंगल, जाति। कोई अपने शरीर के द्वारा ब्राह्मण होता है, कोई कुछ और होता है। ऐसा बहुत सारे जातियां, उनकी उत्पत्ति कहाँ से? इस शरीर के कारण होती है ना। तो पूदंगल इंदुम पुरुंदुडलिनाल पिरंद सादंगल, ये भूतों के द्वारा निर्मित शरीर में आने वाले ये जो जातियां हैं, वो नांग,
वहां मुख्य रूप से चार जातियां होती हैं ना, चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण वैश्य इत्यादि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि। हाँ, चार वर्ण होते हैं। यहाँ देखिए, इन चारों वर्णों के द्वारा क्या होता है, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत भेद मानते हैं। ये क्या सोचता है, ये जो ब्राह्मण है वो सोचता है मैं ही बड़ा हूं, सब अलग लोग जो अन्य लोग हैं वो सब मेरी तरह इतना श्रेष्ठ नहीं है। और जो कोई और होता है वो भी ऐसा ही सोचता है। ऐसा ऐसा बहुत सारे भेद होते हैं ना। यहाँ भेद माने तारतम्य। कोई अपने आप को बड़ा समझता है और दूसरे को छोटा समझता है, अपने आप को ऊंचे स्तर में रहने वाला समझता है। तो देखिए, ऐसे तारतम्य का कारण क्या है? ये जाति। यहाँ हमारे दयापाल मुनि क्या बोल रहे हैं? अरे दुनिया के लोगों, वेदं कुंडिन भयन, ऐसे जो तारतम्य के बारे में आप इतनी बात करते हो, इससे क्या फायदा है, क्या प्रयोजन है? ऐसा पूछते हैं यहाँ। वेदं कुंडिन भयन, ऐसे तारतम्य का विचार करने से क्या पयन, पयन माने प्रयोजन, यन्न पयन, क्या प्रयोजन है? तो देखिए, आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं अंग्रेजी लोग आके हमें इक्वालिटी सिखाए। अरे ये तो 1000 साल पुराना ग्रंथ है ना। दयापाल मुनि कब थे? रामानुज जी के समय में वो विराजमान थे। वहां भी लिखे हैं इक्वालिटी के बारे में। इसलिए समता मूर्ति हमारे रामानुजाचार्य ये सब बताए हैं। पर क्या है ना, जो भक्तिमान होता है उसका उसमें तो तारतम्य देखना नहीं पड़ता है। तो பூதங்களைந்தும் புறந்துடலினால் பிறந்த சாதங்கள் நான்கினுடும் சங்கரமா, ऐसे ये जो चार जातियां हैं उनमें जुड़ने वाला ये जो भेदभाव है, जो भेद है, भेदम कौंडिन्य भयन, इसको मानकर आप क्या प्रयोजन पाने वाले हो? न भयन पेरवीर, यहाँ ये बोल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ ये जो वर्ण आते हैं, इन वर्णों के साथ ही अहंकार, भेदभाव, तारतम्य भाव ये सब आ जाते हैं। इसलिए ये सादंगल नान्गिनुडुम, ये चार वर्णों के साथ संगतमाम, बहुत संगत है ये भेद, ये जुड़ जाता है। ऐसे भेद को हमें मानना नहीं चाहिए। तो क्या है, सभी जीवात्मा समान है। किस रूप से समान है? बोलते हैं स्वामी, हाँ, எவ்வுயிர்க்குமிந்திரைகோன் தன்னடியே காணும் शरण। अरे वो कोई भी जीवात्मा हो, ब्राह्मण शरीर में हो सकता है, कुछ और शरीर में हो सकता है। एव्वुयिर्कुम, जैसा भी हो, जीवात्मा के लिए इंदिरे कौन तन्नड़िए, इंदिरा कौन है? इंदिरा लोकमाता माँ लक्ष्मी जी। इंदिरे कौन, लक्ष्मी जी के पति भगवान, भगवान के अडी यानी पाद, श्रीपाद, भगवान के पाद पद्म। तो देखिए, येव्वुयिर्कुम, वो किसी वर्ण का भी हो सकता है। सभी जीवात्माओं के लिए एक ही शरण है, एक ही उपाय है। वो क्या है? भगवान का श्री चरणारविंद। कोई सोचता है अरे मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं अपना ये इस वर्ण के द्वारा ही कहीं पहुंच जाऊंगा, तो वो भ्रांत है ना, उसका भ्रम है। यहाँ दयापाल मुनि बोलते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही चीज आपको मोक्ष को पहुंचाएगा, और वो क्या है? भगवान का श्री चरणारविंद ही, सिर्फ भगवान का श्री चरणारविंद ही यह कार्य को करेगा। तो यहाँ बोलते हैं ये वो, ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी के लिए नहीं चाहिए आपके लिए चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी जीवात्मा हो सबके लिए इंदिरा कौन, इंदिरापति जो भगवान है, भगवान का श्री चरणारविंद ही तन्नड़िए काणुम शरण, उस भगवान का श्री चरणारविंद ही शरण है, उपाय है।
तो यहाँ इस विषय को बताएं। तो इस पाशुर का अर्थ बहुत सुलभ है। दुनिया में रहने वालों को देख कर बोलते हैं, अरे आप लोग इन वर्णों के कारण जो भेद आते हैं उनसे झगड़ा करते रह रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपने इस वर्ण से कुछ महत्वपूर्ण फल को आप पालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। एवं सभी जीवात्माओं के लिए भगवान का श्री चरणारविंद ही एकमात्र उपाय है। इस विषय को यहाँ बताते हैं। यहाँ देखिए, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? सभी लोगों को भगवान का श्री चरणारविंद का आश्रय लेना पड़ता है। तो हम सभी को क्या बताते हैं? ये रामानुज दास है, भगवान का दास है। ये जो आडियन हम बोलते हैं ना, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। तो मैं ब्राह्मण नहीं रहा, मैं और वैश्य कुछ और नहीं रहा। मैं क्या हूं? रामानुज दास हूं, मैं अडियन हूं। तो भगवान के श्री चरणारविंद का जो संबंध होता है, उस संबंध से हमें हमारा आइडेंटिटी को रखना पड़ता है। उसको छोड़कर मैं ये हूं वो हूं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यही इस पाशुर का तात्पर्य हुआ। इसलिए जब हम किसी वैष्णव को देखते हैं, वहां शरीर के कारण जो आते हैं भेद, उनको देखना नहीं चाहिए। जो शिव वैष्णव होते हैं वो देखते नहीं। तो क्या देखना चाहिए? अरे भगवान का श्री चरणारविंदों का आश्रय लेने वाले हैं ये, तो उन श्री चरणारविंदों के साथ उनको जोड़ना चाहिए। तब क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि अरे ये भगवान का दास है। तो भगवान का दास है तो हमारा भी बंधु हो गए, है ना? तो हमारे स्वामी है भगवान, भगवान का वो भी दास है, वो दास माने हैं। तो क्या हो गया? हमारा बंधुत्व हो गया। वहां इस शरीर के कारण जो भी आते हैं वो सभी इनसिग्निफिकेंट बन जाते हैं, वो कुछ मायने नहीं रखते हैं। तो यही इस पाशुर का तात्पर्य है। देहात्म ज्ञान कार्येण वर्ण भेदेन किम फलम गति सर्वात्मनाम श्रीमन नारायण पदद्वयम्। परमैकांति धर्म, ऐसा कुछ शायद ग्रंथ है, उसमें परमैकांति धर्म में ऐसा एक श्लोक आता है, देहात्म ज्ञान कार्येण वर्ण भेदेन किम फलम। देह को मैं जो समझते हैं ना, जो अपना देह को आ, आत्मा मानते हैं, यानी अपने आप को देह मानते हैं, ऐसा जिनका ज्ञान है, उस ज्ञान के कारण ही वो क्या करते हैं? वर्ण भेद को देखते हैं। हाँ, में शरीर में ही तो वर्ण होता है, जीवात्मा का कुछ वर्ण नहीं होता है। जीवात्मा का कुछ लिंग होता है क्या? वर्ण होता है क्या? नहीं होता है। जीवात्मा का कुछ वर्ण लिंग नहीं होता है। तो शरीर को देखने पर ही ये वर्ण भेद सब आएंगे। ऐसे वर्ण भेद से क्या फल है? किम फलम, क्या फल है? कुछ भी प्रयोजन नहीं है। गति सर्वात्मनाम श्रीमन नारायण पदद्वयम्। सर्वात्मनाम, सभी जीवात्माओं के लिए श्रीमन नारायण के पादारविंद ही एकमात्र गति है। गति सर्वात्मनाम श्रीमन नारायण पदद्वयम्। इस श्लोक का ठीक ठाक तमिल अनुवाद है यह पासुर, है ना? ऐसा ही पूरा आया है। तो ये पासुर हुआ। और 15वां पासुर, अगला पासुर देखते हैं। कुडियुम कुलमुमेल्लाम कोगनगै केळवन அடியார் கவனடியே ஆகும் படியின் மேல் நீர் கொழுவுமாறுகளின் பேரும் நிறமுமெல்லாம் ஆர்கலியைச் சேர்ந்திடுமாइंदற்று। यहाँ भी पिछले पासुर में बोला गया अर्थ का विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है। इस पासुर में भी कुडियुम कुलमुमेल्लाम कोगनगै केळवन अडियार्क, यहाँ कोगनगई ऐसा लक्ष्मी जी कहलाती हैं। और यहाँ भी ऐसे ही, ये क्या है ना, ये कोकनकम ऐसा पद्म का नाम है। कोकनका लक्ष्मी जी हो जाती हैं। कोगनगई ऐसा तमिल में आता है लक्ष्मी जी।
लक्ष्मी जी का जो पति है यानी भगवान कोगनगई केळवन, उस श्रेयपति के जो भक्त है, कोगनगई केळवन अडियार्क, उन भक्तों के लिए ग्राम, गोत्र, ये सब क्या होते हैं? भगवान के श्री चरणारविंद ही होते हैं। भगवान के पाद पद्म ही कुडी, कुलम। यहाँ पहला शब्द है कुडी। कुडी माने ग्राम। बोलते हैं ना, ऐसा भी होता है, उत्तर भारत में गए तो वहाँ के लोग बोलते हैं अरे दक्षिण भारत के ये जो है ना, ये असली असली वाले नहीं है, ये कुछ भी असली ब्राह्मण नहीं है, कुछ और नहीं है, ऐसा कुछ बोलेंगे उत्तर भारत के लोग। या दक्षिण भारत में आए तो ऐसी ही बात ये भी कहेंगे। तो देखिए ना, ये कोई किसी ग्राम से आया तो वो उस ग्राम से आया है ये, तो ऐसा भी बात करते हैं। तो है ना, एक जगह में रहने वाले किसी और जगह में रहने वालों का आ, उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकते। तो क्या होता है, उस ग्राम का है ना ये तो ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ कहेंगे। ये इस राष्ट्र का है तो हाँ ये ऐसा ही होगा, ऐसा कहते हैं ना। तो देखिए, हम जब भक्तों को देखते हैं तब ऐसा नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि अरे ये तो वहां से आया है, ये तो वहां से आया है, इसलिए ये ऐसा ही नीच ही होगा, ऐसा नहीं कभी भी सोचना चाहिए। तो यहाँ देखिए, कुडियुम, ऐसा जो ग्राम इत्यादि होते हैं वो कुलम, और जो कुल होता है यानी गोत्र इत्यादि, ये इस गोत्र का है, ये इस वंश का है, ये इस जाति का है, ऐसा जो भी वो कहते हैं ना। देखिए, वो सभी कुडियुम कुलमुम एल्लाम, ऐसे जो ग्राम आ, यानी वासस्थान, और जो कुल होता है वंश, ये सब एक भक्त के लिए क्या होना चाहिए? भगवान का श्री चरणारविंद ही। तो देखिए, जब हम किसी अन्य वैष्णव को देखते हैं, हमें कभी भी इसका विचार नहीं करना चाहिए अरे ये कहाँ से है, ओ यहाँ से है तो ये बड़े बहुत बड़े होंगे, यहाँ से है तो ये हाँ थोड़ा नीचे होंगे, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और कुल को देखकर, हाँ ये इस वर्ण में पैदा हुआ है, नहीं तो इस गोत्र में पैदा हुआ है तो ये बड़ा होगा, ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए। तो कुडियुम कुलमुम एल्लाम कोगनगை கேள்வன் அடியார்க்கு அவன் அடியே ஆகும்। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए गोत्र क्या है? भगवान का श्री चरणारायण। आप कहाँ के हैं? भगवान का दास हूं, उतना ही। तो जब कोई अपने आप को कहीं पर दिखाता है तब कैसे दिखाना चाहिए? मैं भगवान का दास हूँ, चरमावधि दास हूँ, ऐसे ही अपने आप को दिखाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, उसको क्या करना है? जब किसी और वैष्णव को देखता है तब भी वहां उसका ग्राम कुल इत्यादियों को देखना नहीं चाहिए। क्या देखना है? वो दास्य को समझा है या नहीं, उतना ही। तो ये भगवान को स्वामी मानता है, आचार्यों को आचार्य मानता है, रामानुज जी को मानता है, तो हो गया, काम हो गया, उतना ही। तो देखिए, अपने आप को आइडेंटिफाई करने पर और किसी और को देखने पर क्या देखना चाहिए? ग्राम इत्यादि देखना नहीं चाहिए। क्या देखना चाहिए? भगवान का संबंध है क्या? भगवान का संबंध तो सभी जीवात्माओं का होगा ही, ये भगवत संबंध को मान गया है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। हमारा संबंध भगवान से अनादिकाल से है, हम उस संबंध को जाने नहीं, इसलिए हम जब किसी को देखते हैं उनका कुलगोत्र आदि को देखना नहीं चाहिए। क्या देखना चाहिए? भगवान का संबंध है क्या, संबंध ज्ञान है क्या, इसी को हमें देखना चाहिए। यहाँ एक दृष्टांत बताते हैं। क्या बताते हैं? देखिए, படியின் மேல் நீர் கொழுவும் ஆறுகளின் பேரும் நிறமுமெல்லாம் ஆறுகலியைச் சேர்ந்திடுமாய்ந்தற்று। படியின் மேल, इस भूमंडल में, भूमि में, नीर कोळुवुम आरुहल, बहुत जल समृद्धि रखने वाले जो नदियां बहती हैं, बहुत सारे नदियां बहती हैं ना, इन नदियों का
नाम और रूप। देखिए, आप किसी को मैं पूछ सकता हूँ, अरे गंगा, यमुना है, यमुना जी का रंग क्या है? श्याम। कालिंदी, वो काली माँ है उसका। तो देखिए, वो काला होती है, काली बनाए, काली होती है यमुना। और गोदावरी को देखे तो वो कैसे होती है पता है? गोदावरी तो थोड़ा लाल होती है। कावेरी को देखे तो हम बोलते हैं फ्रेश, क्रिस्टल क्लियर होती है। ऐसा बोलते थे, कावेरी बहती नहीं है आजकल, तो बहेगी तो क्रिस्टल क्लियर होती है। तो देखिए, एक एक नदी का कुछ रंग है और कुछ नाम है ना। कावेरी कहलाती है ये नदी, कोई और नदी गंगा कहलाती है, कोई और यमुना है, गोदावरी है, कृष्णा है, ताम्रपर्णी है। बहुत सारी नदियां हैं ना, महानदी, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं। तो देखिए, इनका नाम और रूप कब तक रहता है? जब तक इनका पानी समुद्र में मिलता नहीं है, तब तक इनका नाम और रूप ये सब होते हैं। जब ये नदियां जाके समुद्र में मिल जाते हैं, तब समुद्र में जाकर आप देख सकते हैं कि अरे, मैं समुद्र से आज पानी निकाला, इसमें से ये गंगा पानी है, ये गोदावरी का है, ये कृष्णा का है। ऐसा कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकता। तो देखिए, जब तक समुद्र में मिल नहीं जाते हैं, तब तक एक एक नदी का एक एक नाम, एक एक स्वभाव, एक एक रूप, ये सब है। पर जब समुद्र में मिल जाते हैं ये नदियां, तब कुछ बाकी नहीं रहता, है ना। ऐसा ही भगवान के आश्रय जब तक कोई नहीं लेता, तब तक उनमें ये सब होता है। पर जब एक वैष्णव वैष्णव बन जाता है, तब उसके बाद उसका कुलगोत्र आदियों का विचार करना वो आ, जरूरत नहीं है, और ऐसा करना मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वही विषय है। तो देखिए, पड़ियन मेल नीर कोड़ु मारुहलिन पेरुम निरमुमेल्लाम। इस भूमि में जो नदियां बहती हैं, उनके पेरुम निरमुमेल्लाम। पेर माने नाम, निरम माने रूप, रंग। ये जो सब होते हैं, आर गलिये चेरंद, आर गली माने समुद्र। समुद्र को जाकर उसमें मिलने पर माइंदिडम अट्र, जैसे उनका नाम रूप इत्यादि नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान में मिलने पर, भगवान को जाके आश्रय रूप से स्वीकार करने पर, इस जीवात्मा का शरीर संबंध प्रयुक्त जो जो कुलगोत्र आदि हैं, यानी ग्राम गोत्र आदि हैं, ये सब मिट जाते हैं। हमें उसके बारे में देखना नहीं चाहिए। यह विषय है। तो आप सबको समझ में आया होगा। इसका एक श्लोक बताते हैं परमैकांति धर्म में। नद्या नश्यति नामादि प्रविष्टाया यथार्णवम् सर्वात्मना प्रपन्नस्य विष्णुमेकांतिनस्तथा। ये जो नदी होती है, उसका नामादि नश्यति, उसका नाम रूप इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। कब? प्रविष्टाया यथार्णवम, अर्णवम प्रविष्टाया, अर्णव को प्रवेश करने वाली नदी का नाम रूप इत्यादि मिट जाते हैं। वैसे ही तथा सर्वात्मना प्रपन्नस्य विष्णुमेकांतिनः, ऐसा ही जो विष्णु को एकांती होकर आश्रय लेता है, सर्वात्मना प्रपन्न है, सभी प्रकारों से जो प्रपन्न होता है, उसका भी यही हाल है। उसका जो भी नाम रूप इत्यादि, यानी यहाँ जो भी ग्राम कुल इत्यादि है, वो सब भगवान के संबंध से नष्ट हो जाते हैं। यानी उनसे इनका कुछ भी आ, आ, नीचोच्च भाव होता नहीं है। यह विषय है। इसलिए इस पाशुर में भी, पिछले पाशुर में जो विषय कहा गया था, उसी इसी विषय का वर्णन यहाँ भी किया जाता है। तो ये हुआ। यहाँ एक और श्लोक का भी अनुसंधान करना आवश्यक है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। एकांती व्यपदेष्टव्यः
नैव ग्राम कुलादिभिः विष्णुना व्यपदेष्टव्यः तस्य सर्वं स एव हि। ये जो एकांती होता है, एकांती माने भगवान के सिवाय किसी और वस्तु पर दृष्टि प्रसारित नहीं करता है, ऐसा जो होता है वो एकांती होता है। ऐसा जो एकांती है उसको हम कैसे पुकारें, इसके बारे में शास्त्र बताता है। एकांती व्यवदेष्टव्यः नैव ग्राम कुलादिभिः। क्या नहीं करना चाहिए? अरे ये इस ग्राम से आया हुआ है, ऐसा कभी भी ग्राम के द्वारा किसी का नाम रखना नहीं चाहिए। दास तो पाठशाला में पढ़ा था। पाठशाला में क्या होता है ना, जब कोई बच्चा पहले पाठशाला को आता है, गुरुकुल को आता है, वहां आने पर किस ग्राम से आ रहे हो, है ना, और इतना ही पूछते हैं। वो बोलेगा कुछ हैदराबाद सेलम कुछ बोलेगा, उसका नाम हो गया, अंत तक वो सेलम ही रहेगा। उसका नाम पूछते नहीं है, उसका नाम क्या होगा, सेलम हो गया। मैं तो हैदराबाद से आया था, तो कोई पूछता तो कहाँ से आए हैं, तो मैं हैदराबाद से आया ऐसा बोलता था। हैदराबाद से श्रीरंगम आया था, तो सब लोग बोलते हाँ हैदराबाद। किसी को मालूम ही नहीं मेरा नाम क्या है। और मंदिर में भी ऐसा ही हो गया है। श्रीरंगम मंदिर में पहले, अब तो कुछ लोग जानते हैं, पहले तो हाँ हैदराबाद इतना ही बोलते थे। तो देखिए क्या हो गया, उसका नाम ही पता नहीं, दास का नाम ही पता नहीं किसी को, क्या बोलते हैं, हैदराबाद है वो, उतना ही। तो उस आ, वो जो देश है, वो जो राष्ट्र है, वो जो नगर है, उसका नाम मेरा हो गया। तो वो ग्राम से मेरा व्यपदेश, उस नगर से मेरा व्यपदेश होना शुरू हुआ ना। तो देखिए एक एकांती को ऐसा व्यपदेश नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है। और सोचिए कुछ अच्छा श्रीरंगम स्वामी ऐसा बोले तो अच्छा दिव्य देश का संबंध मिलता है। अरे हैदराबाद बोलने से क्या संबंध मिलेगा, और कुछ और नाम बोलने से हमें कुछ फायदा होगा शायद। कुछ भी वहाँ के भी बहुत मंदिर इत्यादि है ना, कुछ बहुत अच्छे स्थान है, उस स्थानों से बोलने पर भी कुछ फायदा होगा शायद। पर हैदराबाद बोलने से क्या फायदा होने वाला है। तो ऐसा जो ग्राम के द्वारा किसी का व्यपदेश होता है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही कुल से भी, ये इस कुल का है, ऐसा भी किसी को बोलना नहीं चाहिए, पुकारना नहीं चाहिए। तो एकांती व्यपदेष्टव्यः नैव ग्राम कुलादिभिः। ग्राम, कुल, और बहुत सारे, कोई है कुछ आदमी पतला है तो उसको दबा के उसका नाम ही पतला रख देना। कोई मोटा है तो उसका नाम ही मोटा रख देना। कभी पूछा अरे मोटे यहाँ हो, ऐसा बोलना, ये सब है ना। तो ये शरीर प्रयुक्त जो जो विषय है, उनको आधार करके उनके द्वारा किसी को पुकारना बोलना, ये सब है ना, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से जो एकांती होता है, एकांती को ऐसे शब्दों से कभी भी पुकारना नहीं चाहिए, निर्देश नहीं करना चाहिए। एकांती व्यपदेष्टव्यः नैव ग्राम कुलादिभिः। तो क्या करना चाहिए स्वामी, कैसे पुकारे? विष्णु ना व्यपदेष्टव्यः, उसको क्या बोलना चाहिए, ये विष्णु का दास है, ये वैष्णव है, ये भागवतोत्तम है, ऐसा भगवत संबंध के साथ उसको बोलना चाहिए। जब किसी को बोलते हैं ये रामानुज दास है, तो वो जब तब संतोष महसूस करेंगे ना, क्योंकि मैं रामानुज संबंधी हूं, ये इस व्यक्ति को भी मालूम पड़ गया है। तो ये संतोष की बात हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, विष्णु के संबंध के साथ ही पुकारना चाहिए। समझ में आए जी? इसलिए जो दास्य नाम मिलता है उस दास्य नाम से बुला सकते हैं, कुछ गलती नहीं है उसमें। पर क्या है ना, उसको छोड़कर हमें ग्राम कुल इत्यादियों को आधार करके किसी को बुलाना, पुकारना, ये सब नहीं करनी है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, आप कभी देखिएगा, हमारे आचार्यों में बहुत सारे आचार्य होते हैं, जैसे तिरुक्कोष्टियूर नंबी, उनका नाम क्या हुआ, तिरुक्कोष्टियूर नंबी। तिरुक्कोष्टियूर एक एक ग्राम ही है ना, एक नगर है ये। और बहुत सारे आप देखें तो हमारे रामानुजाचार्य जी के शिष्यों का जो लिस्ट होता है ना, उसमें देखें तो बहुत सारे नाम होते हैं जिनमें इस ग्राम का नाम है। तिरुक्कोष्टियूर तो वो तो एक दिव्यदेश है, उसके सिवा बहुत सारे ग्रामों का नाम मिलता है। जैसे हमारे कुलकूटस्थ हैं, उनका नाम है अरणबुर ताळवान, ये अरण्यपुरी ऐसा
एक नगर था, उसमें रहने वाले स्वामी अरणभुरत ताड़वान। तो देखिए, एक नगर के साथ ही तो उनका व्यपदेश हो रहा है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ हमारे आचार्य बताते हैं, एक चीज है विदेश के संबंध को किसी पर आरोप करने करने विदेश संबंध लेकर किसी को निर्देश करने पर कुछ गलती नहीं है, ये एक विषय है। और दूसरा ये भी है कि देखिए, किसी को नीचे स्तर पर दिखाने के लिए ऐसा विपदेश नहीं करना चाहिए, यही विषय है। कोई बोलता है दास को हैदराबाद से आया है इसलिए हैदराबाद बोलते हैं, तो इसमें कुछ इतनी बड़ी गलती नहीं है। पर क्या है ना, किसी को नीचे दिखाने के लिए, यानी ये तो वहां से आया है, इसका क्या होगा, ये तो यहाँ से इस प्रदेश से आया है, उस प्रदेश से आया है, इसका क्या होगा, ऐसे इस ग्राम को लेकर या कुल को लेकर या शरीर में जो परिणाम है उनको लेकर हमें ये क्या नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो एकांती व्यपदेष्टव्य, एक एकांती को पुकारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे विष्णु संबंध को आधार रखना चाहिए, उसको आधारीकृत हमें उसको उसके बारे में बात करना चाहिए। ये विषय है एकांती व्यपदेष्टव्य, नैव ग्रामकुलादिभिः विष्णुना व्यपदेष्टव्य तस्य सर्वम सयेव ही। उस एकांती के लिए सर्वम भगवान ही है ना, इसलिए उस भगवत संबंध को ही वहाँ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ये हुआ 15 पाशुर हो गए। और अगला पाशुर, தேவர் மனுஷர் திரியக்கு தாவரமாம் யாவையுமல்லன் இலகுமுயர் பூவின் மிசையாரணங்கின் கேழ்வன் அமலன் அறிவே வடிவாம் नारणन ताट के अडिமை நான்। यहाँ दयापाल मुनि स्वामी हमें आत्मा के बारे में जो जानना है उस विषय को बता रहे हैं, पर कैसे बता रहे हैं, अपने अनुसंधान रूप एक पाशुर के द्वारा बता रहे हैं। तो वहां वो क्या बोल रहे हैं देखते हैं। देखिए, शास्त्रों में हम जब एक कदम उठाते हैं ना, एक कदम रखते हैं, वो पहला कदम क्या है, आत्म याथात्म्य, आत्म याथात्म्य को समझना, ये पहला कदम है। भगवत गीता जी में देखे तो भी भगवत गीता जी का प्रारंभ कहाँ होता है, मालूम है आपको? पहला अध्याय में या दूसरा अध्याय में? दूसरा अध्याय में। हाँ, ये क्या है, गीता जी के जो पहला अध्याय है ना, वहां कुछ उपदेश वगैरह नहीं है। ये अर्जुन अपना दुख को आविष्कार करता है, वो बोल देता है अरे मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा बोल देता है। और दूसरे अध्याय का प्रारंभ में भी वही होता है, अर्जुन और भी कुछ कुछ ना कुछ बोलता रहता है। और उसके बाद जब कृष्ण समाधान देता शुरू करता है ना, हाँ, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। एक श्लोक आता है दूसरे अध्याय में, इस श्लोक से ही शास्त्र प्रारंभ होता है, ऐसा हमारे आचार्यों का व्याख्यान है। तो वहां तक दूसरे अध्याय के इस श्लोक तक क्या है, उपोद्घात है, भगवत गीता जी का उपोद्घात है। वहां यहां से शास्त्र प्रारंभ हो रहा है ना। पहले पहले कृष्ण क्या करता है, पहले पहले क्या करता है, तत्व विवेक करता है। यानी इस देह से विलक्षण है जीवात्मा, इस देह से अलग है, विलक्षण है। और ये जो जीवात्मा है वो नित्य है, ये देह तो नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, पर जीवात्मा ऐसा नहीं है। ऐसा कृष्ण पहले पहले कृष्ण अर्जुन का क्या उपदेश करता है, अर्जुन के लिए वो है देहात्म देहात्म विभाग, देहात्म विवेक बोलते हैं। इस देह से आत्मा अलग है, इस बात को ही बताते हैं, क्योंकि यही पहला कदम है। देहात्म विवेक न होने पर इसके बाद जो भी करते हैं ना, उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है।
हमें पहले पहले क्या समझना चाहिए, इस देह से मैं विलक्षण हूं, यानी अलग हूं। देखिए, जो सोचता है कि मैं इस देह ही हूं, यह देह ही हूं, इस शरीर को ही कोई आत्मा समझता है, तो वो क्या सोचेगा, ये जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तब मैं नष्ट हो जाता हूँ, ये उसकी समझ है। तो देखिए, शास्त्रों का क्या प्रयोजन रहता है, कुछ नहीं। देखते हैं, हम दुनिया में देखते हैं कि ये जो पापी लोग होते हैं, वो पापी लोग भी अंत तक कभी कभी किसी आ, दंड को न पाते हुए समय बिता लेते हैं। बहुत सारे लुटेरे ये सब होते हैं ना, जो ऐसे ही मर जाते हैं। तो गलतियां करने पर भी कोई सुखी है, और जो गलतियां नहीं करता है वो दुखी ही भी होता है। देखिए, जब ऐसा होता है, कोई अपने आप को देह समझता है, तो उसके लिए समाधान ही नहीं। मैं क्यों अच्छा काम ही करूं, उसका समाधान ही नहीं होगा। क्यों, उसका ये जो प्रश्न है ना, क्यों मैं क्यों अच्छा काम करूं, इसका जवाब ही नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में जो चालाक है, और ये जो सरकार है ना, सरकार से भी जो फिसल के फिसल जा सकता है, उससे भी, उसके पकड़ में न आते हुए जो जा सकता है, वो कुछ भी बुरा काम कर सकता है ना। तो मुझे क्यों अच्छा काम करना है, क्यों बुरा काम नहीं करना है, इसका जवाब कैसे मिलेगा। इस शरीर से मैं नष्ट हो जाता हूं, तो इसलिए हमारे धर्म में ये जानना बहुत अवश्य है कि मैं इस देह से विलक्षण हूं। इस देह के नाश के बाद भी मैं रहूंगा। मैं जो अब काम कर रहा हूं, इनका फल मैं अवश्य भोगूंगा ही। इस विषय को समझना पहला कदम है। देह से अलग एक आत्मा है, और वो नित्य है। इस विषय को जानना अत्यावश्यक है। तो देखिए, देह से विलक्षण ये जो आत्मा है, उसके बारे में हमें जानना है, पर उसका स्वरूप स्वभाव क्या है उसको भी हमें जानना है। यही पहला कदम है। तो दयापाल मुनि स्वामी जी क्या करते हैं, अपना अभिप्राय क्या है उसको यहाँ आविष्कार करते हैं। देवर मनीषर तिरियक तावरमाम यावयुम अल्लन। ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा माने ये जो आप समझते हैं मैं, अब सबका ये एहसास होता है ना, मैं, अहम, ये किसके विषय में आ रहा है, इस देह को देखकर मैं समझ रहा हूं। ऐसा ही तो हमारी भावना है, पर ऐसा नहीं है। बोलते हैं, ये जो जीवात्मा है, वो देव नहीं है, मनुष्य नहीं है, तिर्यक नहीं है, स्थावर नहीं है। देवर, मनुष्यर, तिर्यक, तावरमाम, तावरमाम यावयुमल्लन। चतुर्विध शरीर बोलते हैं। दुनिया में चार तरह के शरीर होते हैं। एक है देव शरीर, देवों का भी शरीर होता है ना, देवताओं का शरीर, वो देव जाति है, वो देव योनि, देव शरीर। और हम लोग हैं मनुष्य। तलैक्कण तुगल कुழம்பு सादी सोदी तोत्तमाय। ये एक सुंदर पाशुर है, ये हमारे भक्तिसार मुनि जी का। तलैक्कण तुगल कुழம்பு सादी सोदी तोत्तमाय நிலைக்கணங்கள் காண வந்து நித்தியேலும் நீடிரும் கலைக்கணங்கள் சொற்பொருள் கருத்தினால் நினைக்கொணா மலைக்கணங்கள் போலுணர்த்து மாட்சி நிந்தன் மாட்சியே। यहाँ हमें एक ही शब्द चाहिए। तो क्या बता रहे हैं, तले कण तुगल कुழம்பு सादी। मनुष्यों के बारे में बात करने के समय ये क्या करते हैं, कुழம்பு सादी बोलते हैं। ये देव जाति है ना, वो उत्कृष्ट जाति है। और ये जो मृग इत्यादि है, मृग पक्षी इत्यादि, वो तो नीच जाति है। ये मनुष्य जाति कैसी है, वो एक नाम देते हैं कुழம்பு सादी। कुழம்பு माने कंफ्यूजन। ये मनुष्य है ना, एक कंफ्यूजन स्टेट में है। ये सोचते हैं, अरे मैं बड़ा हूँ, इनसे बहुत बड़ा हूँ, मैं इतना ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ।
ऐसे सोचते हैं कि इनको देखने पर, पक्षी मृगों मृग इत्यादियों को देखने पर ये बड़ा होता है, पर देवों से कंपेयर करने पर छोटा होता है। देवों का सुख ही सुख होता है, दुख बहुत कम होता है। और ये जो तिर्यक इत्यादि होते हैं ना, उनका बहुत सारा दुख होता है। पर इसका क्या है ना, कभी कभी सुख होता है। ये जब थोड़ा सुख आता है ना, समझता अरे मैं ही इंद्र हूँ, तो बोलते हैं ना कभी कभी, लगता है मैं कभी कभी मैं भगवान हूँ, ऐसा कहीं कुछ डायलॉग है ना, कुछ ऐसा, पता नहीं कहाँ से कहीं सुना हूँ दास। तो ऐसा क्या है ना, जब थोड़ा सा सुख मिल जाता है, तब ये लोग सोचना शुरू करते हैं अरे मैं देव हूँ। और जब कुछ दुख आता है ना, तब ये क्या सोचते हैं, अरे मेरा जन्म ही व्यर्थ है, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। अरे कहीं पर तो निर्णय ले लो, आप भगवान हो या पैदा होने के लिए नालायक हो, क्या है, वही कंफ्यूजन स्टेट है हमारा। हम ये नहीं सोचते हम बड़े हैं, वो भी नहीं, छोटे हैं ऐसे भी सोच नहीं सकते। ये बीच में हम अटक गए हैं। इसलिए मनुष्य जाति के लिए एक नाम दे है, कंफ्यूज्ड जाति, कुड़म्बशाली। कंफ्यूज का क्या होता है हिंदी में? भ्रमित। भ्रमित से भी अच्छा चाहिए, संदेह के, संदिग्ध। एक संदिग्ध जाति है, कंफ्यूज स्टेट में रहने वाली जाति है ये। तो ऐसा यहाँ देवर, देव जाति, मनुष्य जाति, तिर्यक। तिर्यक माने ये हमारा जो पुंड्र है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं ना, क्योंकि वो ऊर्ध्व दिशा में ऐसा जाती है, इसलिए हम उसको ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं। ये जो ऐसा लगाने वाले हैं ना, उनका पुंड्र को क्या बोलते हैं? तिर्यक पुंड्र। क्या है? तिर्यक पुंड्र है वो शायद तीन लगाने के लिए त्रिपुंड्र भी कहा जाता है शायद, पर तिर्यक पुंड्र भी कहते हैं। तिर्यक माने हॉरिजॉन्टल, ऐसा, ऐसा ऊपर जाने का, वर्टिकल है ना, वर्टिकल को ऊर्ध्व, ऐसा हॉरिजॉन्टल रहने पर तिर्यक उसका नाम है। देखिए वो क्यों क्यों बोल रहा हूं, हम जो है ना, मनुष्य, मनुष्य कैसे बड़े होते हैं? ऊपर के ओर हम आ, बड़े होते हैं, यानी हमारा वर्धन, हमारी वृद्धि तो ऊपर की तरह होती है ना। बच्चे छोटे होते हैं और उनको उम्र होने पर वो ऐसा बड़े होते हैं। ये क्या है ना, दास विनोद विनोद रूप से बोलता हूँ कभी कभी, ये सब मनुष्य क्या है ना, पहले ऐसे ऊपर के ओर बढ़ते हैं, और एक समय आने पर, मोस्टली शादी होने के बाद, ये क्या है ना, इस ओर में भी बढ़ जाते हैं, है ना, बढ़ जाते हैं और उसको कम करने का प्रयत्न में लगे लगे रहते हैं। कोई भी ये जो लंबा होता है ना, उस हाइट को कम करने का कोई प्रयास नहीं करता, पर ऐसे बढ़ गए तो उसके प्रयास में लगने का प्रयास करते हैं उतना ही, कोई सच में तो नहीं करता है, तो ऐसा हो जाता है। तो देखिए, ये मनुष्य ऊर्ध्व, ऊपर के ओर बढ़ते हैं। ये तिर्यक क्या है ना, तिर्यक माने हॉरिजॉन्टल। ये जो प्राणी सब होते हैं, ये सब ऊपर के ओर नहीं, ऐसे चलने वाले हैं और ऐसे बढ़ने वाले हैं। ओके, इसलिए उनका नाम तिर्यक ऐसा कहा जाता है। ये जो एनिमल्स एनिमल्स सब, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब पक्षी, जानवर, ये सब तिर्यक। और स्थावर, स्थावर माने एक जगह में रहने वाले स्थावर होते हैं, जैसे कि वृक्ष, पौधे, ये सब है ना, लता इत्यादि, ये सब एक जगह से कहीं और जा नहीं सकते, तो वो स्थावर है। दुनिया में चार तरह के शरीर होते हैं, देव, मनुष्य, तिर्यक, स्थावर। यहाँ दयावान मुनि सिंह स्वामी बोलते हैं, ये चार तरह के जो शरीर है, ये चार तरह के शरीर भी जीवात्मा नहीं, यावयुमल्लन। ये जीवात्मा है, वो देव भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, वो तिर्यक भी नहीं, वो स्थावर भी नहीं। तो वो क्या है? इलगुमुयर। वो क्या है? ज्ञानानंद लक्षण, उज्जवल आत्मा है। तो मैं
ऐसा जो भावना अंदर से आती है, ऐसी जो भावना आती है, उसका आश्रय कौन है? जीवात्मा है, ये शरीर नहीं है। और ये जीवात्मा कैसा है? ज्ञानमय है। ज्ञानमय माने उसका भी ज्ञान है, वो ज्ञान गुणक है, यानी ज्ञान गुण है उसका, और वो खुद ज्ञान स्वरूप है। उसका अर्थ क्या है? स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाशित होता है। तो इसलिए ये जीवात्मा है ना, ये स्वयं प्रकाश ज्ञानानंद लक्षण है। ये जीवात्मा, ये प्रकाशमान है जीवात्मा। ये जो सब अन्य वस्तु है ना, ये शरीर इत्यादि, देव मनुष्य त्रियक स्थावर, ये सब तो नश्वर है। कब आएंगे, कब नष्ट हो जाएंगे, किसी को पता नहीं, इतना नश्वर है। ऐसे नश्वर पदार्थ को आप मैं मान रहे हैं, नहीं, ये गलत है। ये कुछ भी नहीं है आत्मा। ओके। ये जो ज्ञानानंद लक्षण उज्जवल आत्मा है, वो देह से विलक्षण है, ये देह नहीं है। ऐसा बोले पहले, तेवर मनीषर तिरियक तावरमाम यावयुमल्लन इलहुमयर। ओके, स्वामी देहादि विलक्षण है। ओके, वो कौन है, उसका स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है? तो जी बोलते हैं यहाँ, स्वामी बोलते हैं यहाँ, पूविन मिशयारणंगिन केळवन अमल नरिवे वडिवाम नारणंताट कये अडिमई। ये कौन है? ये जीवात्मा। पूविन मिसे आरणंगिन केळवन, पुष्प में रहने वाली जो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी के पति जो भगवान शिवपति हैं, वो भगवान कैसे हैं? अमल नरिवे वडिवाम। भगवान अमल है। अमल माने जिसका कुछ भी दोष नहीं है, दोष रहित है, मल रहित है भगवान अमल। हमारे मुनिवाहन स्वामी, उनका प्रबंध क्या है? अमल अनादि विरान। पहले पहले रंगनाथ भगवान को देखकर ये क्या बोलते हैं? अमलन बोलते हैं। उसका मल नहीं है। और एक बार बोलने से उनकी तृप्ति नहीं होती, इसलिए क्या करते हैं? अमलन आदि विरान अडियार केन्नयाट पड़त विमलन விண்ணவர் கோன் விரையார் பொழில் வேங்கடவன் நிமலன் நின்மலன் நீதிவானவன் நீழ்மதிளரங்கத்தம்மான் திருக்கமலபாதம் வந்தென் கண்ணினுள்ள நவோக்கின்னதே। तो वहाँ क्या कहते हैं? अमलन, विमलन, निमलन, निन्मलन। मल नहीं है, मल नहीं है, मल नहीं, मल नहीं है। तो वहां हमारे आचार्य प्रियवचन मुरली इत्यादि आचार्य एक एक शब्द का क्या अर्थ है बताते हैं व्याख्यान में। ये ऐसा मल नहीं है, ऐसा दोष नहीं है, ऐसा दोष नहीं है। ये चारों दोष नहीं होने के कारण इनको चार नाम मिल गए, अमलन, विमलन, निमलन, निन्मलन। ऐसा कहते हैं। பூவின் மிசை ஆரணங்கனின் கேழ்வன் ஆரங்கனி ஆரணங்கின் கேழ்வன் अमलन अरिवे वडिवाम नारणन। वही नहीं, अरिवे वडिवाम नारणन, ये भगवान भी ज्ञानानंद स्वरूप है। ऐसे जो नारायण है, उस नारायण के ताल के ताट के अडिमेनान, उस श्रीमन नारायण के श्री चरणारविंदों का दास हूं मैं। क्या बताते हैं? दास हूं मैं। तो देखिए, ये जो जीवात्मा है, ये देह से विलक्षण ही है, सच्ची बात है। पर वहां अति मुख्य विषय क्या है? वो है कि वो देह से विलक्षण है और वो भगवान का दास है। भगवान का दास होना जीवात्मा का अति मुख्य एक स्वभाव है। शेषत्व कहते हैं ना, शेषत्व माने भगवान का शेष होना, दास होना। वो जो शेषत्व है वही जीवात्मा के लिए अति मुख्य एक विषय है। பூவின் மிசை ஆரணங்கின் கேழ்வன் अमलन अरिवे वडिवाम नारणन ताल के अडिमई। ऐसा नारायणन जो भगवान है, नारायण श्रीमन नारायण का दास हूं मैं। तो भगवत गीता जी में भी बाद में कहते हैं, भगवान कृष्ण यहाँ पहले ही इस विषय को क्लियर कर देते हैं। दयापाल मुनि स्वामी जी क्या कहते हैं? देह से विलक्षण है ये जीवात्मा, और ये कैसा है? ये भगवान का दास है। इस विषय को स्पष्ट रूप से यहाँ कहते हैं। इसका प्रमाण क्या है बताते हैं।
नाहं देवो न मर्त्यो वा न तिर्यक् स्थावरोऽपि वा ज्ञानानन्दमयस्त्वात्मा शेषो हि परमात्मनः। नाहं देवः न मर्त्यः न तिर्यक् स्थावरोऽपि वा। जो वहां देखे थे वही है यहाँ। ज्ञानानंदमयस्त्वात्मा शेषो ही परमात्मनः। ये जो ज्ञानानंदमय आत्मा है ये परमात्मा का शेषभूत है। नाहं विप्रो न च नरपतिः नापि वैश्यो न शूद्रः नो वावर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु श्रीमद् भुवन भवन स्थित्यपायैकहेतोः लक्ष्मी भर्तुर्नरहरितनोः दासदासस्य दासः। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इसका व्याख्यान श्री वचन भूषण के व्याख्यान में मिलता है। तो इसका तात्पर्य बताता हूँ दास यहाँ। मैं विप्र नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थाश्रम का वानप्रस्थ का नहीं हूँ, यति भी सन्यासी भी नहीं हूँ। तो इस वर्ण आश्रम जो होते ना, 4 वर्ण 4 आश्रम, ये कोई नहीं हूं मैं। किंतु श्रीमत, मैं तो बहुत उज्जवल होने वाला हूँ। कौन हूँ? नरहरि तनो हो दास दासस्य दासः। ये जो भगवान श्री नरसिंह भगवान है उनके दास का दास हूं मैं। तो ये जीवात्मा का स्वरूप क्या है? ये जीवात्मा का ब्राह्मण्य क्षत्रियत्व इत्यादि कुछ नहीं होते हैं। ये जीवात्मा क्या है? वो सिर्फ भगवान का दास है। दास ही उसका एकमात्र आइडेंटिटी है। इस चीज को यहाँ याद रखिएगा। यही इस पाशुर का तात्पर्य है। देवर वनिशर तिरियकत्तावरमाम यावयमल्ल निरगुमय्यर। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कौन है? ये जो பூவின் மிசை ஆரணங்கின் கேழ்வன் அவன் அறிவே வடிவாம் நாரணன் தாட்கே अडिமை நான்। अडिமை माने दास। तो नारायण नारायण भगवान, भगवान के श्री चरणारविंदों का दास हूं मैं। यही आत्म याथात्म्य है। इसको स्वामी बताते हैं अडिमई नान, मैं भगवान का दास हूं। मैं देह इत्यादि से विलक्षण प्रकाशमान स्वयं प्रकाश जीवात्मा भगवान के श्री चरणारविंदों के दास हूं, ऐसा बताते हैं दयापाल मुनि स्वामी जी। ऐसा क्यों बता रहे हैं? तो हम लोग सोचेंगे ना, अरे दयापाल मुनि स्वामी जी अपने आप के बारे में ऐसे सोच रहे होंगे तो ये सही ही होगा, ऐसा हमें विश्वास हो। इसलिए अपना अपना जो अभिप्राय है, अपनी जो निष्ठा है, उसको यहाँ बता रहे हैं। देखिए ना, कभी कभी आचार्य लोग ऐसा करते हैं ना, स्वामी ऐसा कर सकते हैं क्या? जब हम पूछते हैं, हाँ आप कर सकते हैं, बोलते हैं। स्वामी सच में कर सकते हैं? कुछ गलती नहीं होगी क्या? तब क्या बोलेंगे? अरे मैं भी वही काम करता हूँ, ऐसा ही करता हूँ, आप भी करिएगा। ऐसा बोले, हाँ आचार्य स्वामी ऐसे कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे, ऐसा हमें लगता है ना। ऐसे ही दयापाल मुनि स्वामी जी कहते हैं, अरे मेरी निष्ठा ऐसी ही है, मेरा अभिप्राय ऐसी ही है। तो अपना उस अभिप्राय को इस रूप से आविष्कार करने से हमें विश्वास दिलाते हैं स्वामी। इस पाशुर के साथ आज का इस कालक्षेप को हम समाप्त करते हैं। श्रीमते रम्यजा मात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्य श्रीर नित्य मंगलम। ஆழ்வார் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே शरणम। कुछ प्रश्न है क्या?